आप देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सजेती थाना क्षेत्र अंतर्गत नेहुरापरा गांव में गांव के ही कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अंबेडकर प्रतिमा को खंडित किया गया। आपको बताते चले कि घाटमपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत नूरपर गांव के पास अंबेडकर पार्क में लगी अंबेडकर प्रतिमा को गांव के ही कुछ अराजक तत्वों के द्वारा प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। ग्रामीणों से लेकर पास पड़ोस के गांव के हजारों तादाद में लोग निहारा पर अंबेडकर पर में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया और वही पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की वहीं आरोपियों के द्वारा तोड़ी गई प्रतिमा को लेकर तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी की मांग की मौके पर पहुंची। घाटमपुर विधायक का सरोज कुरील ने ग्रामीणों को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन हाल ही में कुछ दिन पहले पहेवा गांव में बुद्ध कथा को लेकर हुई एक बड़ी घटना के चलते नामदर्ज आरोपियों के खिलाफ कोई कार्यवाही न किए जाने को लेकर विधायक सरोज कुरील का ग्रामीणों लेकर पास पड़ोस के गांव के लोगों ने जमकर विरोध किया। मामले को टूर पकड़ता देख पुलिस महकमे के हाथ पांव फूले कई थानों का फोर्स मौके पर पहुंचा। वहीं ग्रामीणों ने शासन और प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी कर जेल भेजने की मांग की। पारा गांव में अम्बेडकर प्रतिमा तोड़ने का मामला प्रकाश में आ रहा है। क्या है पूरा मामला ये है, अम्बेडकर मूर्ति ये सुबेरी रात तोड़ी गई है, जिसमें कुछ दिन पहले पंचायत भवन में अम्बेडकर मूर्ति को लेकर कुछ लोगों ने कहा था तो यहाँ से हम अम्बेडकर मूर्ति तोड़ देंगे, उखाड़ के फेंक देंगे। तो जिसमें यहाँ की कमेटी ने हमसे अवगत भी कराया, शासन प्रशासन को भी अवगत कराया, जिसमें सभी लोग शांति के माहौल को बनाए रखे हैं। इसमें 10 से 15 दिन होने के बाद भी आज ये मूर्ति का खंडित कर दी गई है। इसकी अम्बेडकर की मूर्ति की सर नाले में पड़ा हुआ था और जैसे हमें सूचना मिली तो हम लोग सभी लोग यहाँ दल बल के साथ में उपस्थित हैं और हम अपनी मांगे मांग रहे हैं। जैसा कि प्रशासन द्वारा कहा जाता है कि आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है, क्या है पूरा मामला? हम लोग ऐसे नहीं मानेंगे जब तक हमें लोगों को पूरी FIR कॉपी नहीं देगी और हम लोगों को दिखाया नहीं जाएगा, तब लोग हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। यदि हमारी मांगे यहाँ से नहीं पूरी होती हैं तो हम लोग रोड जाम करने का काम करेंगे। अभी तक शासन प्रशासन ने क्या कार्रवाई की मामले? शासन प्रशासन ने यही कहा है, हम लोग बहुत जल्द उनको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम करते हैं और तुम्हारी मूर्ति लगवाने का काम करते हैं। विधायक जी, आज जो नेहुरापारा गांव में अम्बेडकर प्रतिमा तोड़ने का मामला प्रकाश में आया है, क्या है पूरा मामला? ये देखिए, बहुत पहले जो है जो शहीद हुए थे उनका और यहाँ पर उनकी मूर्ति लगाने का प्रकरण था, उसको किसी तरह से शांत करा गया। उनकी मूर्ति, शहीद जी की मूर्ति लगाई गई और बगल में बाबा साहब की मूर्ति लगाई गई। अब चूँकि यहाँ पर सुनसान जगह 8-9 बजे गांव में छाड़े में कोई भी इस सड़क पे जाता हुआ नहीं दिखाई देता है। मुझे तो नहीं लगता है यहाँ पर कोई बैठता भी होगा। रात में बाबा साहब की मूर्ति किसी ने भी आके तोड़ी हो तो आप कैसे इंगित कर सकते हैं कि फलाने 13 लोगों को इंगित कर दिया। इन्हीं लोगों ने पहेवा में भी 13 लोगों को इंगित किया। मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे घाटमपुर में साजिश कर रहे हैं, केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ये बाबा साहब का सहारा ले रहे हैं। बाबा साहब हमारे हैं, सबके हैं बाबा साहब, और हमारे दलित लोगों के, जिन्होंने आज मैं भी उस पे पद पे बैठी हूँ तो सिर्फ बाबा साहब की बदौलत पे बैठी हूँ। और अगर उन्होंने अधिकार नहीं दिया होता तो बाबा साहब आज हमारे लिए पूजे ना जाते। हम लोग महिलाएं होकर के भी अपने बाबा साहब के लिए हर जगह ये चाहते हैं, हमारे वो देवता हैं और ये लोग देवता मानते हैं। जो लोग खड़े होकर के चिल्ला रहे हैं वो मानते हैं देवता, लेकिन देवता स्वरूप अगर किसी ने उनकी गर्दन को तोड़ा है या उनका गलत वो किया है, मूर्ति का खंडन किया है, तो जिन लोगों ने किया, क्या उन लोगों ने रात में देखा कि मूर्ति टूट रही है? यदि मूर्ति टूटते हुए देखा तो उन्होंने क्यों देखा? उन्होंने तब क्यों नहीं बोला कि रात में आपकी मूर्ति इस तरह से तोड़ा? तब क्यों नहीं उसका विरोध किया? इसी तरह से पहेवा में भी हुआ। पहेवा में भी गलत तरीके से मूर्ति स्वयं इन लोगों ने करी है और नाम दूसरे का लगाकर वहाँ भी 13 लोगों को इंगित किया। यहाँ पर भी पहले 3-4 लोग थे, जब 4 लोग पकड़े गए तो अब 13 बता रहे हैं। तो सब चीज़ ये लोग पूरी साजिश कर रहे हैं, हर जगह ये चीज़ कर सकते हैं, इसलिए सब लोग सावधान रहिए। मैं अपनी दलित पूरे सभी समुदाय से कहती हूँ कि बाबा साहब हमारे लिए भी पूजनीय हैं और आपके लिए भी पूजनीय हैं। बाबा साहब की जहाँ जहाँ मूर्तियाँ लगी हैं, हमने पुलिस प्रशासन को बता दिया कि वहाँ पर आप अपने सिपाही खड़े करिए ताकि ये लोग कोई भी अगली घटना गलत तरीके से ना कर पाए। विधायक जी, जैसा कि अभी स्टेशन अफसर द्वारा बताया गया कि 4 लोगों को हिरासत में ले गया है, क्या ये 4 लोग वही हैं जिन्होंने प्रतिमा तोड़ी? किस आधार पर? लोगों ने बताया
अब इन लोग के बताए हुए लोगों पे जो है, जो बेचारे हो सकता है निर्दोष हो, तब भी इनको बता दिया इन्होंने। ये तो ये कर ही रहे हैं, किसी को भी फांस देंगे, कल आपको भी फांस देंगे। आप जो कर रहे हो, ये बच्चे खड़े हैं, इनको भी फांस देंगे। ये गलत चीज़ें कर रहे हैं। बाबा साहब ने गलत चीज़ों पे रोक लगाने के लिए कहा है। दलित वर्ग इसीलिए आगे नहीं बढ़ता क्योंकि वो हमेशा भ्रमित कराया जाता है, उनसे गलत चीज़ें करा करके उनको पीछे घसीटा जाता है कि और ये काम ऐसे ही लोग करते हैं। रात जो नेहरापारा गांव में अंबेडकर प्रतिमा को खंडित करने का मामला प्रकाश में आ रहा है, क्या है पूरा मामला? महोदय, पत्रकार महोदय, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप जो है ना दलित समाज के जो महापुरुष हैं उन पर जो अत्याचार हो रहा है उसकी आप आवाज़ उठा रहे हैं और उसके बारे में हमें सवाल करें, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये रात में जो है ना, ये नेहरापारा के बाहर, नेहरा के बाहर जो है ना एक ये पार्क बना हुआ है, पार्क है, इसमें एक यानी प्रतिमा लगी हुई है। उसको कुछ अराजक तत्वों ने तोड़ा है। क्षेत्र की प्रतिनिधि विधायिका मैडम आई और वो बोल रही कि कहाँ कत्ल हुआ, इस तरह के शब्दों से यहाँ जनता के सामने संबोधित कर रही हैं। धिक्कार करता हूँ मैं ऐसी विधायक को। अभी इनके खिलाफ आज से ही अभी प्रोग्राम चलाऊंगा मैं। ये कोई बोलने के शब्द नहीं। पत्रकार महोदय, क्या नाम है मौजूदा विधायक का? सरोज पुरील। बाबा साहब की प्रतिमा खंडित हुई और बोल रही कहाँ कत्ल हुआ, मर्डर हो गया बोल रही। कौन सा मर्डर हो गया? हाँ, इससे बड़ा मर्डर है क्या? इससे कोई बड़ा मर्डर हो सकता है क्या? इससे बड़ा कोई मर्डर नहीं हो सकता। बाबा साहब किसी एक समाज के हैं क्या? पूरे देश के हैं कि नहीं है जी? और महापुरुष के अगर सर को धड़ से अलग किया जाता है तो ये किसी कत्ल से कम नहीं है, कत्ल से 4 गुना ज्यादा बढ़ के है। अच्छा, इस घटना को लेकर शासन प्रशासन ने अभी तक क्या कार्रवाई की? शासन प्रशासन जो अपनी वही जो हर जगह करता है कि नई मूर्ति लेकर के स्थापित कर दी जाए, वही खाना पूर्ति करने काम कर रहा है। और क्षेत्र की जनता बोल रही कि नहीं, ऐसा हम मंजूर नहीं है, उनको मंजूर नहीं है। क्षेत्र की जनता की 2-3 मांगे हैं कि ये पार्क जो है ना बाबा साहब के नाम पर रजिस्टर्ड किया जाए तत्काल प्रभाव से, इसके बाउंड्री वॉल की व्यवस्था की जाए, क्योंकि बगल में ही एक फौजी भाई की जो है ना यानी वो प्रतिमा लगी हुई है, स्मारक बना हुआ है। तो वो यानी कुछ न कुछ इनके आपस में एक दूसरी पार्टियों के बीच में कुछ न कुछ विवाद ऐसा खिंचा रहता है। तो हम चाहते हैं इसमें बाउंड्री वॉल हो जाना चाहिए। तीसरी मांग है इनकी कि क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी दलित समाज के महापुरुषों की प्रतिमाएं लगी उसकी सुरक्षा की गारंटी शासन प्रशासन ले कि अभी कहीं की जो है दोबारा प्रतिमा नहीं तोड़ी जाएगी। जैसे कि अभी घटना। और चौथी एक और हमारी मांग है कि क्षेत्र की विधायिका पूरी जनता के सामने माफी मांगे कि हमने इन शब्दों को मैं अपनी वापस लेती हूँ, तब तक ये जो है ना प्रतिमा नहीं लगाएगी। जैसा कि अभी घटना स्थल जो है यहाँ पर जो एक स्टेशन है, स्टेशन अफसर द्वारा कहा जा रहा है कि आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है, क्या है मामला? आरोपियों की गिरफ्तारी करने से काम नहीं होगा, कालम पूर्ति करने से काम नहीं होगा। हमें नहीं पता कि वही आरोपी हैं, वही आरोपी हैं। अभी 8-10 दिन पहले पहवा गांव में भी इसी तरह की घटना हुई, उसके भी आरोपी जिनके पास नामजद FIR है उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। और यानी क्षेत्र का प्रतिनिधि उनको यानी बचाने काम कर रहा है। और आज यहाँ जो है ना नेहरा गांव की प्रतिमा जो तोड़ी गई है उसके लिए जो है बोल रहे हैं यानी गिरफ्तारी की गारंटी ले रहे हैं। नहीं, वो 4 लोग गिरफ्तार हो गए, 4 लोग गिरफ्तार हो गए, लेकिन क्या वो उन्होंने ही तोड़ा है? एक्चुअली कौन दोषी है? वो जब तक एक्सेप्ट नहीं करता कि नहीं हमने प्रतिमा तोड़ी है, तब तक उसको मानेंगे नहीं। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।